क्या आपने कभी सोचा है कि गिद्ध अचानक से कहां गायब हो गए? आखिर क्या वजह है जो अब गिद्ध देखने को नहीं मिलते? पिछले 30 सालों में हमारी नजरों से गिद्ध ओझल क्यों हो गए? वो कहां चले गए? क्या वो मर गए या कहीं और प्रवास कर गए? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। गिद्ध यानी कि वल्चर, जो एक ऐसी बदसूरत सी दिखने वाली चिड़िया है जिसे मांस खाने वाले मुर्दाखोर पक्षियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अक्सर मरे हुए जानवरों को ही खाना पसंद करते हैं। गिद्ध की नजर बहुत तेज होती है, जिस पर पड़ जाए उसे नहीं छोड़ते। एक अंदाजे के मुताबिक गिद्ध की नजर 4 मील की ऊंचाई से जमीन पर मौजूद चीजों को आसानी से देख लेती है। इसके अलावा इनके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, जो 1 किलोमीटर दूर तक मरे हुए जानवर की स्मेल सूंघ लेते हैं। ये वाकई अपने आप में हैरत में डालने वाली बात है, पर यह बिल्कुल सच है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में गिद्ध की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि सदियों से गिद्ध ही मरे हुए जानवरों के अवशेषों को खत्म करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां और इन्फेक्शन रुका रहता है। यानी गिद्ध पर्यावरण के कुदरती सफाई कर्मी होते हैं। ये मरे हुए और सड़ रहे जानवरों के शवों को भोजन के तौर पर खाते हैं। इनका डाइजेशन सिस्टम्स इतना मजबूत होता है कि इन पर इन सड़े हुए जानवरों का कोई असर नहीं होता, और वो तो इसको बड़े मजे से खाते हैं। गिद्ध अलग अलग प्रजातियों के होते हैं, और औसतन भारत में इनके सबसे देशी प्रतिनिधियों का वजन 4 से 8 किलोग्राम के बीच होता है। लंबाई 3 फीट होती है और पंखों का फैलाव 6 से 8 फीट तक होता है। गिद्ध 7000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और एक बार में 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 4 विलुप्तप्राय की सूची में हैं। गिद्ध अपने खाने की तलाश के लिए करीबन 7000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां उन्हें कोई सरहद नहीं रोक पाती। इसके अलावा वो आसानी से 100 किलोमीटर की दूरी तक बहुत आसानी से उड़ सकते हैं। आज भारत में गिद्धों की तेजी से कम होती आबादी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हालांकि ये कमी सिर्फ भारत में ही नोट नहीं की गई, बल्कि भारत के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान और अफ्रीका में भी देखी गई। देश में गिद्धों की आबादी 60 मिलियन से कम होकर 40,000 से भी कम रह गई है। 22 मार्च 2012 को यह घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश राज्य से गिद्ध समाप्त हो चुके हैं, और हैदराबाद के नेहरू जैविक उद्यान में इस प्रजाति के सिर्फ 5 पक्षी जीवित हैं। गिद्धों की गायब होने की सबसे बड़ी वजह इंसान ही है, जो अपनी लापरवाही से और फायदे के चलते पर्यावरण को अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता है। यही नुकसान उसने गिद्ध को भी पहुंचाया। एक रिसर्च से पता चला है कि पालतू पशुओं में हो रही दवाइयां गिद्धों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। जी हां, पालतू पशु में इस्तेमाल हो रही दवाई दरअसल डॉक्लोफेनैक नाम की एक दवाई, जो पशुओं को दर्द कम करने के लिए दी जाती है। ये गिद्धों का बड़ी तेजी से सफाया कर रही है। होता यह है कि अगर इलाज के दौरान किसी पशु की मौत हो जाती है और ये दवाई उसके अंदर ही रह जाती है, ऐसी सिचुएशन में जब गिद्ध इन मरे हुए पशुओं का गोश्त खा लेते हैं, तो दवाई के गिद्ध के अंदर पहुंचने से कुछ ही दिनों में गिद्ध की भी मौत हो जाती है। इसी तरह की कुछ और दवाई भी हैं जो दूसरे जानवरों को दी जाती है। ऐसे में जब गिद्ध इन हालात में जानवरों को खा लेते हैं तो उनकी भी मौत हो जाती है। इसके अलावा शिकारी भी ही गिद्धों के खत्म होने की बड़ी वजह है। शिकारी हाथी, बाघ, गैंडा, हिरण और भालू जैसे जंगली पशुओं के चमड़े, दांत, कस्तूरी, सींग, शाखायुक्त सींग और बाइल को निकालने के लिए जहरीले भोजन का सहारा लेते हैं। जब जहरीले भोजन खाकर मरने वाले पशुओं के शवों को गिद्ध खाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी वजह है, जिसकी वजह से इनकी प्रजाति विलुप्त हो रही हैं, और वो है गिद्ध का शिकार। जी हां, सही सुना, गिद्ध का शिकार भी इन सालों में बहुत ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है। जब तक रिसर्चेस से ये बातें सामने आईं, उस वक्त तक हिंदुस्तान में 95% गिद्ध अपनी जान गंवा चुके थे। इनकी करोड़ों की संख्या अब सिर्फ हजारों में रह गई।
अब सवाल ये उठता है, क्या गिद्धों को ऐसे ही मरने दिया जाए या इनके बचाव के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए? क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि गिद्धों का कम होना अच्छे संकेत की निशानी बिल्कुल नहीं है। अगर मरे हुए जानवरों को कोई खाएगा ही नहीं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा? बदबू वगैरह बीमारियां कैसे रोका जाएगा? इन सब चीजों को मेरा नहीं ख्याल कि आज कल के दौर में गिद्ध किसी को आसानी से देखने को मिलते हों। लास्ट टाइम गिद्ध को आपने कब देखा था? कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी।